सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि क्लिनिकल का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूएसजी ऑफ हार्ट। क्यों करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी हार्ट का? हम जानते हैं हार्ट में तो बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसा कि हम स्ट्रक्चर पे देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हार्ट होती है इसमें इसको हम लोग भाल्व कहते हैं, ये सेप्टम होता है, ये चेम्बर होती है और ये सब इसके क्या है, वाल होते हैं। इसमें जो बाहर में जो देख रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये पेरिकार्डियम में भी लेयर होता है, दो तरह का पेरिकार्डियम होता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टली बनाए हैं, सिर्फ पेरिकार्डियम बना दिए हैं, लेकिन जैसे फाइब्रस पेरिकार्डियम इसके ऊपर होता है, इसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और इसके अंदर में होता है विसरल, दोनों मिला के होता है सीरस पेरिकार्डियम। तो यहाँ पर जो होती है पेरिकार्डियम में, जो यहाँ पर जो बाहर का जो होता है ना, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं, और पेराइटल लेयर होती है यहाँ पे। पेराइटल लेयर के बाद यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर विसरल लेयर होती है, और दोनों को मिला के बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं, सीरस पेरिकार्डियम। और इसके बाद यहाँ पे होता है जो इपिकार्डियम, इसको बोलते हैं इसी को, और ये मायोकार्डियम कहते हैं, और इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। यानी कि टोटल हार्ट में जो लेयर हो जाता है, हम ऐसे इसको फिर बता देते हैं कि बाहर की तरफ हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद इसको बोलते हैं पेराइटल, और इसके अंदर में होता है सीरस विसरल। ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं। और उसके बाद होता है फिर यहाँ पे बोल देते हैं क्या, मायोकार्डियम हो गया, और इसको हम लोग इंडोकार्डियम बोलते हैं। तो इसी सीरस पेरिकार्डियम में ही कुछ फ्लूइड होता है, ये कुछ फ्लूइड होता है यहाँ पे, है ना, इसमें कुछ फ्लूइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यानी यहाँ पे कुछ फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है कि अगर ये हार्ट सिस्टोल और डायस्टोल करता है तो इसको लंग्स से, डायफ्राम से उसके इंजरी से बचाता है, उसको फ्रिक्शन से बचाता है, कोई इंजरी ना हो ये बचाता है। उसके लिए यहाँ पर फिर जो फ्लूइड होती है ना, ये काम करता है, तो उसके लिए ये फ्लूइड करता है वर्क। तो फ्लूइड उस फ्रिक्शन से बचाता है, उसके इंजरी से बचाता है। ये फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है, ये फ्लूइड लगभग में 15 ml से लेकर के 25 ml होता है। इस फ्लूइड में कुछ नहीं होता है, सिर्फ ट्रेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ट्रेस अमाउंट में शुगर, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड एंड वाटर। पेल कलर का ये फ्लूइड होता है। अगर इस फ्लूइड का अमाउंट अगर बढ़ जाता है, किसी कारण से अगर फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो इफ एनी डिजॉर्डर्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड मोर देन नॉर्मल, यानी कि 15 से 25 बोलते हैं नॉर्मल होता है, अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तब इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। अब ये जो इफ्यूजन होता है यहाँ पे, फ्लूइड अगर बढ़ गया तो दिक्कत क्या होगा, हार्ट के मूवमेंट में दिक्कत होगी। या तो हो सकता है कि यह अंदर की तरफ प्रेस करेगा, अगर सपोज दैट, तो हार्ट का साइज चेंज कर जाएगा, हार्ट टेम्पोनेट भी हो सकता है, कोलैप्स भी हो सकता है। ये बाहर की तरफ भी क्या करता है ना, प्रेशर क्रिएट करती है, इसके कारण चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन, पूरे चेस्ट में इसका दर्द होता है, हार्ट बीट इसमें डिमिनिश कर जाता है, हार्ट साउंड डिमिनिश कर जाता है, ब्लड प्रेशर इसमें लो हो जाते हैं, हार्ट का फंक्शन करने में दिक्कत होती है। तो कई ऐसा प्रॉब्लम इस पेरिकार्डियल इफ्यूजन के कारण होता है। अब ये जो होता है, इसके पीछे दो वजह होती है, या तो ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन होते हैं या एक्सुडेटिव इफ्यूजन होता है। अगर यहाँ पर दो तरह के यहाँ पर पेरिकार्डियल इफ्यूजन मिलते हैं, ट्रांसुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन, एक्सुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ट्रांसुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन किसको बोलते हैं कि जिसमें सिर्फ इसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का ही एक्सेस एक्युमुलेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन। लेकिन अगर इसमें अगर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ
प्रोटीन सेल, ब्लड सेल्स, ये जब एक्यूमुलेट करता है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अब ये जब डिपॉजिट होता है इसमें, तब इसको बोलते हैं एक्सुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो दो वेराइटीज के होते हैं यहाँ पे। अब ट्रांसुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन जब होती है तो ये आसानी से ठीक हो जाता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है। फ्लूइड आया है, पानी आया है, सोडियम आया है, फिर निकल जाए। और अगर एक्सुडेटिव इफ्यूजन होगी तो ये आसानी से ठीक नहीं होता है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो दो वेराइटीज के फ्लूइड यहाँ पर डिपॉजिट हो सकते हैं। तो ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन अगर है तो हम आराम से बोलते हैं कि ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक हो जाएंगे। एक्सुडेटिव इफ्यूजन है तो आसानी से ठीक नहीं होती है। तो ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन का कॉज क्या होता है? तो प्रोटीन की ज़्यादा कमी हो जाने से, ऑस्मोटिक प्रेशर के लो होने से, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, साल्ट रिटेंशन के कारण, लीवर डिजॉर्डर्स, हाइपोथायरॉइड डिजॉर्डर्स, माल न्यूट्रिशन, रीनल डिजीज, ये सब कुछ कॉज होता है किसकी वजह से? वो बोलते हैं लोग ट्रांसुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन। एक्सुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होती है कि जिसमें या तो सराउंडिंग इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन है, प्लूरिसी है, लंग्स ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर लंग्स में अगर निमोनिया का अटैक हुआ, तो ये सब कारण से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन के कारण या पेरिकार्डाइटिस के कारण हो सकता है कि पेरिकार्डाइटिस हो, इसी में इन्फ्लामेशन है, तो इसके कारण होता है एक्सुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो एक्सुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन को ट्रीटमेंट करना आसान नहीं है, ये बहुत टफ है, क्योंकि उसका देखें कॉज भी तो इन्फ्लामेटरी है, फ्लूइड को आसानी से नहीं रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रांसुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन को ट्रीटमेंट कर लेते हैं आसानी से, लेकिन वही एक्सुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन को आसानी से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें इसको हम जानकारी करना होगा। हमें कैसे पता करेंगे कि ट्रांसुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन है या एक्सुडेटिव इफ्यूजन है? इसके लिए हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग लिखते हैं और इससे जो होता है हमें क्लियर पता चल जाती है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, जो ट्रांसड्यूसर जो होता है, ट्रांसड्यूसर जो होती है वह ट्रांसुडेटिव फ्लूइड को आसानी से बता देती है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर में जैसे ही रखते हैं वहाँ पे, तो हमें क्या होती है वहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी डालने पर वह उसको इमेज देती है। और एक्सुडेटिव फ्लूइड में क्या होती है कि लो फ्रिक्वेंसी देने पर ही इमेज दे देती है। तो चूंकि ट्रांसड्यूसर से अगर लो फ्रिक्वेंसी देते हैं वह हम लोग को बता देती है। जैसे एग्जांपल में आता है कि जैसे एक्सुडेटिव जो होती है, एक्सुडेटिव क्या होती है ना कि जनरली क्या होती है कि 11 मेगाहर्ट्ज पे वह फाइंडिंग कर देती है, लेकिन ट्रांसुडेटिव होगा तो 13 मेगाहर्ट्ज पे पता करती है। तो एक एग्जाम्पल बताइए चीज को। तो इस तरह से क्या होता है कि यूएसजी से इस तरह के पता को कर लेते हैं, और ये पता लगाने से क्या होता है, अगर हम इस तरह को हम अगर पता लगा लेते हैं फ्लूइड को, तो इससे हमको ट्रीटमेंट करनी आसान हो जाती है। और ऐसे भी अगर हमको जरूरत पड़ता है बाय द वे, तो अल्ट्रासोनोग्राफी की गाइडेड के द्वारा उस फ्लूइड को हम रिमूव कर लेते हैं, उस फ्लूइड को निकाल करके हम लोग आसानी से देख सकते हैं। वहां से भी पता लगा लेते हैं कि किस वेराइटीज का ये फ्लूइड होती है। लेकिन सबसे बेस्ट इसमें यूएसजी ऑफ हर्ट का लेते हैं। तो जब भी हमें कोई अगर चेस्ट एक्सरे में ये पता कैसे पता चलता है, इसको कैसे पता चलता है, चेस्ट एक्सरे में ये पता चलता है कार्डियोमेगैली के बारे में। तो चेस्ट एक्सरे में कार्डियोमेगैली का रिपोर्ट आ रहा है, चेस्ट एक्सरे में पेरिकार्डियल इफ्यूजन का फाइंडिंग आ रही है, तब वहां पे हम लोग कन्फर्म करने के लिए कि किस वेराइटीज का इफ्यूजन है, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें यूएसजी ऑफ हर्ट करना पड़ेगा। तो यूएसजी ऑफ हर्ट कराने से हमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन को हम बहुत आसानी से हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं। यह था मेरा पेरिकार्डियल इफ्यूजन के लिए यूएसजी ऑफ हर्ट, और इससे हम लोग दोनों के बारे में पता लगा लेते हैं। यह था मेरा यूएसजी ऑफ हर्ट के बारे में। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। थैंक्स।